कौन है यूपी में ठाकुरों का सबसे बड़ा बाहुबली नेता? ब्रजभूषण के बयान पर छिड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा। जानिए सियासत में क्षत्रिय कितने हैं प्रभावी। ब्रजभूषण के एक दांव ने योगी की सियासत को हिलाया, विरोधी भी देखकर हो गए परेशान। चढ़ गया लखनऊ से दिल्ली तक का सियासी तापमान। राजनाथ सिंह का भी नाम आया आगे। ब्रजभूषण ने बताया पहली बार राजा भैया से कैसे हैं उनके रिश्ते, आखिर यूपी में कैसा रहा है क्षत्रियों का इतिहास, जानिए। राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह जैसे नाम अब एक ही बहस में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश की सियासत अपने आप गर्मा जाती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं रहता कि कौन बड़ा नेता है, बल्कि ये बहस पूरे क्षत्रिय समाज की राजनीतिक दिशा तक पहुंच जाती है। हाल के दिनों में यही हुआ जब गोंडा से सांसद ब्रजभूषण सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि राजनाथ सिंह हम सब में बड़े हैं और तुलना की राजनीति समाज को तोड़ने का काम करती है। इस एक लाइन ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तक मचा दी। लोग पूछने लगे कि आखिर यूपी में ठाकुर नेताओं की असली ताकत क्या है और कौन वास्तव में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। चलिए इस वीडियो में सब समझते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति को जाति से अलग करके देखना लगभग नामुमकिन है। चुनाव आते ही हर समाज अपनी ताकत गिनाने लगता है और क्षत्रिय समाज भी इससे अलग नहीं है। मौजूदा विधानसभा में ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर 100 से ज्यादा विधायक हैं, मतलब हर चौथा विधायक इन्हीं दो जातियों से आता है। 2027 का चुनाव सामने है तो स्वाभाविक है क्षत्रिय नेता भी एकजुटता और प्रभाव की बात करने लगे हैं। कभी कुटुंब परिवार की बैठक तो कभी राष्ट्र कथा जैसे आयोजन इसी कोशिश का हिस्सा माने जा रहे हैं। इसी माहौल में ब्रजभूषण सिंह का बयान आया जिसने पूरी बहस को नई दिशा दे दी। राजा भैया से तुलना पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी बातें समाज को कमजोर करती हैं। उन्होंने साफ कहा कि राजनाथ सिंह इस समय सबसे बड़े क्षत्रिय नेता हैं और इस पर किसी को विवाद नहीं करना चाहिए। ब्रजभूषण ने राजा भैया को छोटा भाई बताया और उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह को अपना आदर्श कहा। इस बयान ने साफ कर दिया कि सियासत में सिर्फ दबदबा नहीं बल्कि वरिष्ठता और स्वीकार्यता भी मायने रखती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में क्षत्रिय आबादी करीब 7 से 8% है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा और लोकसभा में उनकी मौजूदगी मजबूत रही है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर क्षत्रिय वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इतिहास गवाह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और वीर बहादुर सिंह जैसे नेता क्षत्रिय समाज से आए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को सिर्फ जाति तक सीमित नहीं रखा। यही वजह है कि वो सर्व समाज में स्वीकार्य रहे। अगर इतिहास पर नजर डालें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री और मंडल आयोग के सूत्रधार, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री और समाजवादी राजनीति का चेहरा, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री और सर्व समाज में लोकप्रिय, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय नेता और सभी वर्गों में स्वीकार्यता। हालांकि राजा भैया और उनके परिवार का इतिहास भी इसी कड़ी का अहम हिस्सा है। भद्री राजघराने से आने वाले राजा उदय प्रताप सिंह सिर्फ एक राजनीतिक नाम नहीं बल्कि सामाजिक पहचान थे। उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर काम किया। कुंडा में आज भी उन्हें राजा साहब करके याद किया जाता है। उनके समय में सत्ता से टकराव भी हुआ और जेल तक जाना पड़ा, लेकिन क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़ा रहा। यही विरासत राजा भैया तक पहुंची जिसने उन्हें यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। आज की सियासत में असली सवाल यह नहीं कि कौन सबसे बड़ा बाहुबली है, बल्कि यह है कि कौन समाज को साथ लेकर चल सकता है। ब्रजभूषण सिंह का बयान इसी दिशा में इशारा करता है। उनका साफ संदेश है कि तुलना और होड़ से समाज कमजोर होगा जबकि एकजुटता से ताकत बनेगी। 2027 का चुनाव नजदीक है और हर समाज अपनी भूमिका तय करने में जुटा है। क्षत्रिय समाज के सामने भी यही चुनौती है कि वो इतिहास से सीख लेकर भविष्य की राजनीति तय करे, क्योंकि यूपी में वही नेता बड़ा माना जाता है जो सिर्फ अपने समाज का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का भरोसा जीत सके।